हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। गीता में और कई पुराणों में लिखा है कि हम एक आत्मा हैं। जब इंसान शरीर छोड़ता है तो कहा जाता है कि उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं उस आत्मा का स्वर्गवास हो गया, तो कुछ लोग इसे भूतात्मा मानने लगते हैं। जबकि वास्तविकता में ना तो ये शरीर हमारा है और ना ही हम शरीर के हैं। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। और यही शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। मैंने इन्हीं 5 तत्वों पर एक वीडियो ऑलरेडी डिटेल में अपलोड किया हुआ है। अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। हमारे पुराणों में ये भी कहा है कि आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं है, बल्कि आत्मा एक शरीर धारण करके जीवन का उपभोग करती है। जब उसका कार्य पूर्ण हो जाता है तो आत्मा उस शरीर को छोड़कर नए शरीर की तलाश में चली जाती है। और ये तब तक चलता है जब तक जन्म मरण के इस बंधन से आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती या उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। आत्माओं के भी 3 स्वरूप बताए गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में बात करती है वो होती है जीवात्मा। लेकिन जब यही जीवात्मा का संबंध वासनाओं के शरीर से होता है तो ये प्रेतात्मा हो जाती है। और जब इस आत्मा का संबंध सूक्ष्मतम शरीर से होता है तब ये सूक्ष्मात्मा कहलाती है। ऐसे में मेरे पास एक सवाल आया है कि किसी व्यक्ति के शरीर में कब और कौन सी आत्मा प्रवेश करती है और ये कैसे पता लगता है। ज्योतिष की विद्या से भी ये पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति किस आत्मा से पीड़ित है। ज्योतिष के कुछ पैरामीटर्स होते हैं कुंडलियों में। कई कुंडलियों में तो देखा जाता है कि जन्म लग्न और लग्नेश पर कैसी पीड़ा है, सूर्य पर कैसी पीड़ा है, चंद्रमा पर कैसी पीड़ा है और किस तरह के कर्म लेकर बच्चा पैदा हुआ है या उनके शरीर में किस तरीके के निशान हैं जो बच्चा पिछले जन्म के कर्मों को लेकर आया होता है। जब किसी शरीर का अंत होता है या सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर को छोड़ देता है तो उसके कर्मों के साथ ही या कह लो सूक्ष्म शरीर के साथ जो होता है उसका प्रभाव अगले जन्म में भी रिफ्लेक्ट होता है। आपने देखा होगा किसी के शरीर में जन्म के साथ ही कुछ निशान होते हैं या कुछ अपंगता लिए हुए होते हैं, कुछ कोई बीमारी लेकर पैदा होते हैं। अगर इसी जन्म में समय रहते अपने सूक्ष्म शरीर को एक्टिव कर लिया जाए तो इस तरीके की परेशानियों से अगले जन्म में बचा जा सकता है। और ये सब कुछ साधना से, योग से या फिर सेल्फ रियलाइजेशन से संभव है, यानी आत्म साक्षात्कार से, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को अपने वश में कर सकता है, अपने अनुसार अपने शरीर को बना सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये सवाल हम सभी के दिमाग में आता होगा कि क्या ये संभव है कि कोई भी आत्मा किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। तो इसका जवाब होगा हाँ, ये संभव है। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि अपने योग साधना से अपनी खुद की आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालकर ब्रह्मांड में ले जाने में सक्षम थे। और आज भी ऐसे ऋषि मुनि इस धरती पर है। मेरे पास ऐसे बहुत से सवाल आते हैं कि क्या ये संभव है। और कई बार तो ऐसे सवाल आते हैं कि किसी के शरीर में किसी नेगेटिव एनर्जी ने प्रवेश कर लिया है, तो क्या ये भी संभव है। क्या ऐसा होता है कि वास्तव में किसी व्यक्ति पर किसी ऊपरी बाधा का, भूत प्रेत का या किसी भी नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश हो सकता है। देखिए, सब कुछ संभव है, लेकिन सब कुछ आपके अपने संचित कर्म पर निर्भर करता है और उसी के आधार पर आपके जीवन की आगे की यात्रा होती है। उनमें सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि कैसे किसी शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है और कैसे करती है। तो सभी के लिए मेरा जवाब यही होगा कि हम सभी का एक ही शरीर नहीं होता, यानी भौतिक शरीर नहीं होता, बल्कि एक और ऊर्जावान शरीर होता है जिससे हम हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल ओरा को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और सभी की जो ओरा होती है वो अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। आपने कई बार देखा होगा किसी अनजान व्यक्ति से मिलने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है
और बार बार उस व्यक्ति से मिलने का हमारा मन करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो ऑरा होती है या उनका जो आभा मंडल होता है वो बहुत शुभ होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे मिलने का मन नहीं होता, तो ये भी उनकी ऑरा के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे में जिस व्यक्ति का ऑरा मंडल कमज़ोर होता है या किसी भी तरह से कमज़ोर हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी के साथ साथ ऐसे व्यक्तियों में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश बहुत आसानी से हो जाता है, जिसे हम ऊपरी बाधा कहते हैं या कहते हैं कि उसको कुछ हो गया है। कुछ लोग इसे भूत प्रेत कहते हैं, उनका असर कहते हैं, या फिर कुछ लोगों का मानना ये भी होता है कि ऐसे लोगों को नज़र का दोष भी बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं जिनकी ऑरा कमज़ोर होती है उन पर ब्लैक मैजिक का प्रभाव बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ऐसी स्थिति में आपकी सोच, आपके विचार और जैसे वातावरण में आप ज़्यादा रहते हैं वैसा ही प्रभाव आपके साथ होने लगता है। आपके शरीर के चक्रों में परिवर्तन होने लगता है। आपके शरीर में आपके जिस चक्र पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उस चक्र से संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। उन चक्रों से संबंधित कुछ रिश्तेदार भी होते हैं, उनके साथ आपके संबंध खराब होने लगते हैं। आपने जैसे कई बार देखा होगा किसी को हार्ट की बीमारी होती है तो उनका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं होता, उससे संबंधित रिश्तों में खटास आने लगती है। मैंने हर चक्र से होने वाली बीमारी और उनके उपाय पर वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो भी चक्र दूषित हो जाता है तो उस चक्र में बड़े बड़े होल हो जाते हैं या फिर कोई ना कोई दिक्कत उस चक्र में आ जाती है, तो बाहरी चीज़ों का प्रवेश करना उनके लिए आसान हो जाता है और कोई भी चीज़ आसानी से उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो जब हमारी इंटरनल एनर्जी डिस्टर्ब होती है तभी एक्सटर्नल एनर्जी या फिर कह लो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आसानी से शरीर में प्रवेश करके आपको परेशान कर सकते हैं। यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप नेगेटिव एनर्जी से परेशान हो सकते हैं, आपके शरीर को तकलीफ़ हो सकती है, या आपकी सोच, आपका हर समय टेंशन में रहना या डिप्रेशन में रहने से ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है इनको प्रवेश करने का कारण मिल जाता है। और आप लोग जानते हैं जहाँ पॉजिटिविटी होती है या जो आपकी इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव हो या आपकी ऑरा पॉजिटिव हो, तो ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश आसानी से नहीं मिलता। और ऐसी ऊर्जा ऐसे ही मौके की तलाश करती है, ऐसे ही व्यक्ति की तलाश करती है जिनकी ऑरा कमज़ोर हो, जहाँ वो अपनी जगह आसानी से बना सके। इसलिए ऐसे व्यक्ति ज़्यादा प्रभावित होते हैं जो पहले से परेशान होते हैं किसी न किसी कारण से, या फिर जिनकी इंटरनल ऑरा कमज़ोर होती है। तो आप भी अपनी ऑरा को क्लीन करके अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं और इस तरह की सभी नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं। कौन से चक्र से क्या बीमारी होती है और क्या उपाय करने से आपके चक्र बैलेंस हो सकते हैं, ये सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और यदि आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर और मेरा मेल आईडी मिल जाएगा, आप वहां पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हर उस व्यक्ति की मदद करें जिन्हें इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग नई जानकारी के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।